रक्षक की कहानी भाग 2 में विजय विक्रम को नौकरी का प्रस्ताव देता है, जिसे विक्रम स्वीकार कर लेता है और उसी शाम विक्रम को एक बक्सा कहीं पहुंचाना होता है और विक्रम उस बक्से को पहुंचाने घने अंधेरे में एक विचित्र व्यक्ति के समीप पहुंचकर उसको बक्सा दे देता है। अब आगे। कंबल ओढ़े वह व्यक्ति चिल्लाकर जब विक्रम को उस बक्से के बारे में कहता है तो विक्रम चौंक जाता है और डरते हुए उससे वह बक्सा वापस ले लेता है और सही बक्सा ढूंढकर आहिस्ता से उसकी तरफ बढ़ाता है। वो व्यक्ति दोबारा उस बक्से की जांच परख करता है, उसको चारों ओर से घुमा कर देखता है और फिर अपने कंबल के अंदर छिपा लेता है। फिर उसको वह एक कागज़ देता है जिसमें अगले बक्से का पता लिखा होता है। विक्रम उस कागज़ को पढ़ता है और उसमें लिखे पते पर पहुंचाने के लिए निकल जाता है। इस पूरी घटना के बाद विक्रम के मन में कई सारे प्रश्न और कई सारी चिंताएं घूमने लगती है। विक्रम जब अपने निर्धारित स्थान पर पहुंचता है, चूंकि वह इलाका जंगल के काफ़ी नज़दीक होता है, वहाँ दूर दूर तक कोई भी घर नहीं होता है और उसे कोई भी मनुष्य दिखाई नहीं देता है। अचानक से उसे एक आवाज़ सुनाई देती है, क्या तुम बक्सा देने आए हो? वह आवाज़ सुनकर विक्रम चौंक जाता है, क्योंकि उस जगह विक्रम के अलावा और कोई भी नहीं होता है। फिर विक्रम अपने आगे पीछे देखने लगता है, उसे कोई भी दिखाई नहीं देता है। विक्रम उस परिस्थिति में काफ़ी डर जाता है। फिर एक पेड़ के पीछे से एक व्यक्ति आहिस्ता से उसे देखता है। उसका चेहरा गमछे से ढका होता है। उसके ढके हुए चेहरे पर काली काली आंखें घोर अंधेरे में बेहद ही डरावनी दिखाई देती है। विक्रम एक बक्सा उस व्यक्ति की तरफ बढ़ाता है। वह व्यक्ति पेड़ के पीछे से झट से आकर वह बक्सा छीनकर फिर से पेड़ के पीछे छिप जाता है। पेड़ के पीछे से लकड़ी के चरमराने की आवाज़ आती है। यह सुनकर विक्रम असमंजस में पड़ जाता है। विक्रम झुककर पेड़ के पीछे देखने की कोशिश करता है, परंतु वह व्यक्ति अचानक से पेड़ के पीछे से निकलकर विक्रम को एक कागज़ की पर्ची थमाकर पागलों की तरह हंसते हुए वहां से भाग जाता है। यह सब देखकर विक्रम के डर की कोई सीमा नहीं रहती है और वह बस यही सोचता है कि जल्दी से इन 2 बक्सों को देकर उस झंझट से निकल जाए। विक्रम उस पर्ची को पढ़कर अगले पते की ओर निकल जाता है। विक्रम डर के मारे अपने कदम जल्दी जल्दी बढ़ाता है, जिस कारण उसके चारों ओर केवल उसी के चलने की आवाज़ आती है। विक्रम उस बक्से को अपने सीने से लगाए जल्दी जल्दी अपने गंतव्य की तरफ बढ़ता है। इस बार उसे जंगल के समीप जाना होता है। पेड़ पर बैठे रात के पक्षी टकटकी लगाए हुए विक्रम को वहाँ से जाते हुए देखते हैं। उस घनी रात में चंद्रमा की भीनी भीनी चांदनी में रात के पक्षियों की आवाज़ गूंज रही थी और दूसरी ओर विक्रम के चलने की। अचानक उस सन्नाटे को चीरते हुए एक आवाज़ आती है, तुम आगे निकल चुके हो, इस तरफ आओ। यह आवाज़ सुनते ही विक्रम के कदम थम जाते हैं। वह मुड़कर पीछे देखता है, लेकिन उसे कोई नज़र नहीं आता है। डर के मारे विक्रम के दिल की धड़कनें बढ़ने लगती है।
उसके सामने एक बड़ा सा एक चौड़े तने का पेड़ होता है। वह धीरे धीरे उस पेड़ के समीप जाता है और पेड़ के पीछे की ओर झांकता है, लेकिन पेड़ के पीछे कोई नहीं होता है। यह देखकर वह बहुत परेशान हो जाता है। वह अपने चारों ओर एक बार नज़र घुमाता है, लेकिन उसको कोई नज़र नहीं आता है। फिर दोबारा से आवाज़ आती है, बक्से को पेड़ के नीचे रख दो। यह सुनकर विक्रम उस बक्से को पेड़ के नीचे रख देता है। फिर दोबारा आवाज़ आती है, पीछे हट जाओ। इस बार आवाज़ पेड़ के ऊपर से आती है। विक्रम ऊपर की ओर देखता है तो वहाँ एक व्यक्ति पेड़ की शाखाओं पर चारों हाथ पांव को चौड़ा करके दो शाखाओं के बीच अजीब सी मुद्रा में नज़र नीचे की ओर लगाए हुए बैठा होता है। विक्रम उस व्यक्ति को उस मुद्रा में देखकर सहम जाता है और घबराते हुए उस पेड़ से पीछे हट जाता है। वह थोड़ी देर इंतज़ार करता है और उस व्यक्ति को एकटुक देखता रहता है। फिर शाखाओं के चरमराने की आवाज़ आती है और एक झटके के साथ पेड़ के ऊपर से वह व्यक्ति जमीन पर छलांग लगाता है। उस व्यक्ति की रूपरेखा देखकर विक्रम अचंभित हो जाता है। वह व्यक्ति मटमैले वस्त्रों को पहने हुए होता है, जिसके सर पर उलझे हुए और धूल दूषित बड़े बड़े बाल जो उसके कंधे तक की लंबाई के होते हैं। वो व्यक्ति विक्रम की ओर पीठ करके खड़ा होता है, जिस कारण विक्रम उसका चेहरा नहीं देख पाता है। वह व्यक्ति उस बड़े बक्से को उठाता है और उनमें रखे दो छोटों बक्सों को ध्यान से देखता है। उन दोनों बक्सों में से अपना वाला बक्सा उठा लेता है और धीरे से मुड़कर बचा हुआ आखिरी बक्सा विक्रम को देने के लिए आगे बढ़ता है। विक्रम उस व्यक्ति के चेहरे को देखता है। उस व्यक्ति का चेहरा उसके शरीर से अजीब तरीके से ज़्यादा बड़ा होता है और उसके चेहरे पर एक अजीब तरीके की गंभीर और गुस्से जैसी मुद्रा, जैसे कि कोई अपराधी अपराध करने के लिए उद्यत हो। वह गंभीर और गुस्से के चेहरे के साथ विक्रम को कहता है, यह लो आखिरी बक्सा, जाओ और अपना काम पूरा करो। ऐसा कहकर वह उसे एक कागज का टुकड़ा देता है। विक्रम जैसे ही उसके हाथ से कागज का टुकड़ा लेता है, वह व्यक्ति जोर से हंसता है और उस बक्से को लेकर वहाँ से निकल जाता है। विक्रम इस सारी परिस्थिति को देखकर बेहद ही संशय और अचरज में पड़ जाता है कि वह किस प्रकार से इस परिस्थिति में फंस चुका है और मन ही मन यह सोचता है कि जल्द से जल्द यह काम पूरा हो और वह इस समस्या से बाहर निकल जाए। विक्रम जैसे ही उस कागज के टुकड़े को देखता है तो वह चौंक जाता है, क्योंकि उस कागज के टुकड़े पर शब्दों की बजाय कुछ अंक व दिशा निर्देश लिखे होते हैं। विक्रम उस दिशा निर्देशों पर चलकर निर्धारित गंतव्य की तरफ बढ़ता है। उन दिशा निर्देशों में विचित्र प्रकार के निर्देश, रास्ते व निशानों के चिन्ह व चित्र दर्शाए होते हैं। उनको देखकर विक्रम आगे बढ़ता है। उस जंगल के घनघोर अंधेरे में अंधकार और विक्रम के अलावा कोई नहीं होता है। पूर्णिमा की भीनी चांदनी में सन्नाटे को चीरते हुए विक्रम के कदमों की आवाज़ आती है और विक्रम अपनी गर्दन नीचे किए हुए उस कागज के टुकड़े को देखते हुए आगे बढ़ता रहता है। कागज के टुकड़े के अनुसार
उसके सभी दिशा निर्देश समाप्त हो जाते हैं और वह उस निर्धारित स्थान पर पहुंच जाता है। विक्रम उस कागज के टुकड़े को अपने जेब में रख देता है और जैसे ही वह सामने देखता है तो वह दंग रह जाता है। विक्रम थर थर कांपने लगता है। डर के मारे उसके सर पर पसीना आ जाता है। उसके हाथ में पकड़ा हुआ वह बक्सा जमीन पर गिर जाता है। उसके हाथ ठंडे पड़ जाते हैं। डर के मारे वह अपनी आंखें बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन चाहकर भी वह अपनी आंखें बंद नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके ठीक सामने वही बरगद का पेड़ होता है जहाँ पर विक्रम ने सुबह एक लाश को उल्टा टंगा देखा था। विक्रम वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन वह जैसे ही मुड़ता है उसके पैर जमीन से उठ नहीं पाते हैं। वह अपने पैरों की तरफ देखता है तो उसे देखकर उसकी रूह कांप जाती है। विक्रम देखता है कि जमीन के अंदर से निकलती हुई बरगद के पेड़ की जड़ें उसके पाँव को जकड़े होती है। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए STR मोशन पिक्चर्स को सब्सक्राइब करें और इस कहानी को अपने दोस्तों को बताने के लिए शेयर बटन पर क्लिक करें। प्रत्येक सोमवार और गुरुवार को कहानी का नया भाग आएगा, तो मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।